हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं नमनवीर कौर संधू आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल। इसमें मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी बनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आइए, द फिश टेल। डीप अंडर द सी के बहुत अंदर। सी द लवली कलरफुल फिश, रंग बिरंगी मछलियाँ दिखती हैं। स्विमिंग पीसफुल, वो तैर रही होती हैं चुपचाप। तो अभी इसके बारे में बताया गया हमें आगे। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। ये जो 3 लाइन की एक स्पेशल पोएम है, कविता है, इसे हाइकू बोलते हैं। सच पोएम्स अबाउट नेचर के बारे में, जो प्रकृति के बारे में जो कविताएं होती हैं, आर प्रॉपर इन जापान आर पॉपुलर इन जापान। ये जापान में पॉपुलर होती हैं, फेमस होती हैं यानी कि। हियर इज अनदर हाइकू, यहाँ पे एक और उन्होंने हाइकू दे रखे हैं। हम इसको पढ़ते हैं। द लेक क्लैम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिपायर्स शेक द लेक। इसमें आपको जो है फिर से हाइकू दे रखी है, मैंने जो अभी रीड की है। इसमें नेचर के बारे में होती है, जैसे ऊपर बताया गया है अबाउट नेचर के बारे में। जो पोएम्स होती हैं ये पॉपुलर होती हैं, जापान में होती हैं ज़्यादातर। और ये मतलब जो यहाँ पे बताया गया है फिशेस के बारे में जो है, ये दूसरा हाइकू। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? क्या आप जानते हैं या आपने कभी रीड की है या फिर आपने कभी सुनी होगी मछलियों के बारे में, या फिर हाँ, मछलियों के बारे में आपने कोई पोएम तो सुनी होगी। जैसे हम छोटे होते हैं तो पढ़ते हैं, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। Here are some drawing made by children। यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स हमें दिखा रखी हैं। एक ये रही, माया नाम की लड़की ने बनाई है और ये न्यायत्रा नाम की है, एक लड़की ने बनाई है। When you think of fishes, what shape come to your mind? जब आप फिशेस को देखते हैं कौन सी शेप आपके माइंड में आती है? जैसे सबसे पहले तो हमारे ट्रायंगल भी आती है, सर्कल भी आती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की जो होती हैं फिशेस होती हैं, उनका अलग अलग शेप्स होते हैं। जैसे स्टार फिश होती है, उसका कलर जो स्टार की तरह होता है। Try to use a square and a triangle to draw a fish। एक स्क्वायर और ट्रायंगल को यूज़ कीजिए एक फिश को ड्रॉ करने के लिए। तो अभी हम ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे आगे हम यहाँ पे छोटी सी ड्रॉ कर देते हैं, स्क्वायर देन ट्रायंगल बोला है। यहाँ पे हमारा जो है ट्रायंगल आ जाएगा और यहाँ पे हम फिर से एक ट्रायंगल लगाएंगे। इतनी भी अच्छी नहीं बनी है, और इसको अगर आपको कॉपी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको तो डॉट्स वगैरह होती हैं इसके, इस तरह से आप जो है इसे कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। लुक फॉर फिश डिज़ाइंस अराउंड माई क्लोथ। ये लड़की कह रही है मेरे कपड़ों के आसपास से मछलियों की जो है आप डिज़ाइन देखो। ऑन क्लॉथ, उसके कपड़ों पे। इन पेंटिंग की हुई है। ऑन मैट्स पे भी है। एक्सेट्रा मतलब ये बता रही है कि हमें इसके कपड़ों पे मतलब जो है फिश की ड्राइंग्स की हुई हैं, और मैट्स पे भी होती हैं ये एक्सेट्रा भी। मीन का मतलब है मीन्स अ फिश, एंड मिकांशी इज अ गर्ल हुज आइज
लुक लाइक अ फिश। मीन्स का यहाँ पे हमें मतलब बता रखा है। मीन्स का मतलब अ फिश, एंड एक फिश है, एंड मीनाक्षी है, एक गर्ल है, उसकी जो आंखें आप देख सकते हो यहाँ पे एक गर्ल ले रखी है, इसकी आंखों पे गौर करो आप, ये देखिए फिश की तरह जो है इसकी आंखें हैं। आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज। क्या आप जानते हैं वैसे लोगों को, या आपके कोई रिलेशन में होंगे जिनकी आंखें ऐसी हैं? हाँ, मेरी हैं, मेरी दीदी की। ड्रॉ अ फेस विद फिश आइज। तो अब आपको जो है एक फेस ड्रॉ करना है जिसमें फिश आइज हों। तो ये तो आप कर सकते हैं। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइज। जो मछलियाँ होती हैं वो अलग अलग जो होती हैं, डिफरेंट यानी कि अलग अलग साइजेस नाप की होती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो स्मॉल है, सबसे छोटी जो फिश होती है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो बिगेस्ट फिश, बड़ी फिश होती है, उसका मतलब वो कितनी लंबी हो सकती है? बहुत लंबी हो सकती है, जैसे 99 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। देन व्हेल शार्क तो बहुत बड़ी होती है, आप देख सकते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी जो होती हैं फिशेस होती हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 99। आगे चलते हैं। 99 सेंटीमीटर। How many times longer is your big fish than the smallest fish? यहाँ पे हमें बता रखा है कि यहाँ पे जो आपने लिखा है स्मॉलेस्ट फिश कितनी मतलब सॉरी बड़ी फिश कितनी बड़ी है स्मॉलेस्ट फिश से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे 99 हमने बड़ी वाली का लिखा था, 1 सेंटीमीटर उन्होंने दिया था। हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 98 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। जो बड़ी मछली है वो व्हेल शार्क है। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल। वो एक्चुअली में जो है वो व्हेल नहीं है, बट इज़ अ बिग, या ये रहा, इज़ अ बिग फिश। वो बहुत ज़्यादा, जैसे हमें बता रखा है यहाँ पे, वो व्हेल नहीं है परंतु बट इज़ अ बिग, है बड़ी, बिग फिश, बड़ी मछली। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। जो व्हेल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं मछलियों से। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। जो व्हेल्स होती हैं वो हमारी तरह सांस लेती हैं, ब्रीथ लेती हैं। थ्रू देयर नोजेस, अपने नाकों से, अपने नोज से। बट फिश हैव नो नोज। मछलियों के नाक नहीं होते हैं, जो होते हैं उनके नोजेस नहीं होते हैं। बट दे टेक इन वाटर, वो वाटर में ही हैं। नॉट एयर, हवा नहीं होती, एयर नहीं होती वहाँ पे। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो व्हेल्स होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं। बट फिश ले एग्स, परंतु जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस होते हैं, वो अंडे देती हैं, एग्स देती हैं। द व्हेल शार्क फिश फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस। जो व्हेल शार्क होती है वो दिखती है बिग एंड डेंजरस, बड़ी और डेंजरस, खतरनाक। बट इज़ क्वाइट एंड हार्मलेस। वो कोई नुकसान नहीं करती और वो चुपचाप रहती है, क्वाइट। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स। वो जो इंसान होते हैं, ह्यूमन्स होते हैं, उन पर अटैक नहीं करती है। वन व्हेल शार्क एज लॉन्ग एज 18 मीटर्स। जो एक व्हेल शार्क होती है वो 18 मीटर तक लंबी होती है। जस्ट थिंक
How long that is? Almost 12 children of your size standing one on top of the other. आपको मानिए उसका 18 मीटर जो है वो लंबी है। आपके जैसे साइज के 12 बच्चे अगर खड़े होंगे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एंड गेस व्हाट व्हाट इट वेट, कितना वेट हो जाएगा। अब मानिए मेरा है 32 kg वेट है, आई थिंक मेरा 32 kg वेट है। तो अगर मैं 12 बच्चे मतलब 12 को मल्टीप्लाई कर दे 32 से तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। much more than that 12 of you together weight। तो अब आपको यहाँ पे इन्होंने बताया वेट पूछा था, तो अब इन्होंने पूछा है मच ज़्यादा, मोर देन ज़्यादा, व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट, आप जैसे 12 बच्चों का कितना वेट हो जाएगा अगर आप इकट्ठे हों। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 है, 16,000 kg जो है हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट, आपका कितना वेट है यहाँ पे किलोग्राम्स में, मेरा है 32 kg। Okay. So 12 children like you put together will weigh about, अगर आप जैसे 12 children का वेट किया जाए तो कितना किलोग्राम वेट हो जाएगा। इसमें मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन आया था, अगर हम 32 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो अब हम जो है करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें जो है हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बड़े कर लेते हैं, 32 multiply 12 is equals to 384। आंसर जो है आ जाएगा इसका। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 384 जो है आंसर आ जाएगा। द फिश टेल, तो यहाँ पे हमें दे रखा है To see the difference between whales and fish, look carefully at their tails। अगर आपको फिश और व्हेल में अंतर जानना है कि हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको देखना है कैसे। इनकी टेल्स को देखिए, उन्होंने बताया ये फिश है और ये व्हेल है, इनके टेल्स को देखिए। जो व्हेल की जो टेल है वो कुछ जैसे हम अपने हाथों को कुछ इस प्रकार रखते हैं वैसे बन रही है इसकी शेप, परंतु जो फिश की जो है टेल है वो जैसे लग रही है जैसे कोई ट्रायंगल हो, उस टाइप की जो है लग रही है फिश की टेल। और व्हेल की जैसे हम दो हाथों को जोड़ देते हैं अपनों को, जैसे एक ड्राइंग थी ऊपर अर्थ है और नीचे से करके हाथ बने हुए हैं, वैसे ही ये जो है हाथ लग रहे हैं, सॉरी टेल लग रही है। कैन यू सी, ये रहा, कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। यहाँ पे आपको दे रखा है कैन यू सी, क्या आप देखते हैं, दैट कि द फिश
मछली टेल स्टैंड्स खड़ी हो सकती है फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी, उसका जो शरीर होता है। बट द टेल ऑफ द वेल, जो वेल के जो टेल होती है, ऑलमोस्ट लुक लाइक टू लेग्स, दो लेग्स जो होती है हमारी लातें होती हैं उसकी तरह जो है उसकी टेल दिखती है। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर, क्या आप स्पॉट कर सकते हैं फिश इन द पिक्चर। यहाँ पे हमें पिक्चर दे रखी है फिश की, देखिए यहाँ पे वेल्स की भी दे रखी है हमें। अभी नेक्स्ट टॉपिक आ गया स्कूल ऑफ फिश। स्कूल्स बोलते हैं फिश, जैसे किसी चीज़ के ग्रुप को कुछ बोलते हैं, किसी चीज़ के ग्रुप को कुछ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है जब फिश लाइक टू स्विम टुगेदर, जब मछलियाँ एक साथ तैरती हैं इन द सी, समुंदर के अंदर, इन बिग ग्रुप, एक बड़े से ग्रुप के अंदर, कॉल्ड स्कूल्स, उन्हें स्कूल्स कहा जाता है। इसका मतलब ये बनता है भी जो मछलियाँ होती हैं उनके ग्रुप्स को स्कूल्स कहा जाता है। इन देयर स्कूल, उनके ग्रुप में, स्कूल उनका ग्रुप का नाम है, मतलब हम मछलियों के ग्रुप को स्कूल्स कहते हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश, अपने स्कूल में, अपने ग्रुप में वो अपने आप को सेफ, मतलब सुरक्षित महसूस करती हैं बड़ी मछली से। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में सुरक्षित फील कर सकते हैं, मतलब फील करते हैं। तो मैं तो करती हूँ। टू स्पेयर अवे द बिगर फिश, some small fish drink up a lot of water, swim up and look big, जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारा पानी पी लेती हैं और फिर तैरती हैं, दिखती हैं, मतलब जब वो तैरती हैं तो दिखती हैं बड़ी मछली की तरह। यहाँ पे हमें देख रहे हैं जैसे नॉर्मल ऐसी होती है, थोड़ा और पानी पिएगी तो ऐसी दिखती है बी नंबर, तो फिर थोड़ा और पिएगी तो बड़ी मछली की तरह दिखती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जेंसी यूज दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग ऑफ फिश। ये जितनी भी शेप्स यहाँ पे दे रखी है, जेंसी नाम की जो ये लड़की है वो इस्तेमाल कर रही है मछली को बनाने के लिए इन सभी शेप्स को। नाउ यू आल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ the different sea animals shown below। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बता रखा है कि नीचे बहुत सारे जो जलीय जीव हैं यानी कि वाटर एनिमल है उनकी दे रखी है हमें यहाँ पे। इनको बनाने के लिए हमें क्या कर चाहिए होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पे सी क्रैचिन देख रहे हैं यहाँ पे, सी उर्चिन नाम है इसका, सी उर्चिन। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें जो हमारे लॉन्ग स्टिक्स होते हैं और एक सर्कल होता है वो वाली शेप चाहिए हमें बनाने के लिए। इसमें हमें रेक्टेंगल चाहिए बनाने के लिए और आगे के लिए 2 ट्रायंगल चाहिए इस तरह से लगाने के लिए हमें, और पीछे भी हमें ट्रायंगल चाहिए, और इसमें हमें एक ये वाली चीज़ जैसे इन्होंने बता रखा है ये कौन चाहिए हमें इसके बीच में। अब यहाँ पे दे रखा है हमें इल दे रखी है ये, इसमें हमें चाहिए बड़ा सा रेक्टेंगल और इसके आगे एक ट्रायंगल, और इसकी जो ये साइड में दे रखा है इसके लिए हमको चाहिए छोटा सा एक रेक्टेंगल फिर से। अब ये रेड स्नैपर है, एक मछली है ये, इसके लिए हमें इसे नॉर्मल चाहिए होता है, जैसे इसने यहाँ पे बता रखा है हम इसमें शेप्स यूज़ कर सकते हैं। अब आती है ऑक्टोपस की बारी। ऑक्टोपस में हमें चाहिए सबसे पहले लंबे लंबे रेक्टेंगल ये वाले,
सॉरी, लंबे लंबे जो है रेक्टेंगल हमें चाहिए इसकी जो लेग्स के लिए, और ऊपर के लिए चाहिए हमें एक सर्कल, और बीच में भी हम यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर नीचे एक और छोटे जो है हम रेक्टेंगल्स बना देंगे। उसके बाद आते हैं क्लैम आता है यहाँ पे। इसको बनाने के लिए हमें तो पहले सर्कल चाहिए होगा, और पीछे हमें छोटे से जो ये दिखा रखा है इसके लिए हमें छोटा सा रेक्टेंगल इसके पीछे लगाना पड़ेगा। फिर आती है हमारी पैरट फिश। कितने सारे यहाँ पे जलीय जीव हैं, वाटर एनिमल्स हैं। यहाँ पे आती है हमारी पैरट फिश। इसके लिए सबसे पहले हमें ओवल शेप चाहिए, और पीछे इसके रेक्टेंगल चाहिए, हमें ट्रायंगल चाहिए। उसके बाद आता है हमारा प्रावन। इसके लिए हमें सीधा रेक्टेंगल चाहिए, और आगे जैसे बताया था हमें एक ट्रायंगल चाहिए, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। उसके बाद आती है हमारी कटल फिश। ऐसी हम जो है इनमें यूज़ करें कटल फिश में, जैसे हमारा सबसे पहले आगे लग जाएगा सर्कल और पीछे इनके रेक्टेंगल। अभी जेली फिश जो हमारी जेली फिश आती है उसके लिए हमें सर्कल चाहिए, एक सर्कल बनाएंगे हम यहाँ पे, और उसके आसपास छोटे छोटे रेक्टेंगल जो होते हैं हमारे यहाँ रेक्टेंगल लगाएंगे हम इसके। इस तरह से हम रेक्टेंगल इसके आसपास लगा देंगे। ऐसे ही हम ये सारे जो है हमारा आसानी से क्रैब है, इसके लिए हम बहुत आसानी से जैसे सर्कल, ट्रायंगल, और इसमें हमें रेक्टेंगल चाहिए होगा ऐसे ड्रॉ करने के लिए। Which of these sea animal have you seen before? इनमें से कौन सा एनिमल आपने पहले देख रखा है? जैसे मैंने तो देखा है पैरट फिश देखी हुई है मैंने, देन ऑक्टोपस देखा हुआ है। ये आपको क्या है, मतलब जो आप जानते हैं कई बार म्यूजियम्स में जो है मतलब एक बनाए होते कभी कभार कई कई जगह पे जैसे होते हैं। मतलब मैं जब जम्मू में थी तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी मतलब वहाँ पे हमें जलीय जीव रख रखे थे उन्होंने बहुत से, जैसे डॉल्फिन हो गई, और ये बहुत सारे ऑक्टोपस भी थे वहाँ पे, और हॉर्स फिश भी जो है वो भी थी वहाँ पे। इस तरह से मैंने कुछ ज़्यादातर देख रखे हैं। विच ऑफ दीज ये तो हो गया हमारा। फिशरमैन इन देयर बोट्स, जो मछलियाँ पकड़ते हैं वो वाले जो मैन होते हैं वो अपनी बोट्स में। How many of you have seen the sea? How many of you have seen the sea? यहाँ पे बता रहे हैं आप सी में, जब सी के किनारे आप जाते हैं, जब बीच में जाते हैं तो आप कितने वहाँ पे जो है देखते हैं, कितने बोट में जो बैठे होते हैं जैसे फिशरमैन होते हैं, आप कितने देखते हैं वहाँ पे? बहुत सारे होते हैं। Where did you see it? आप उनको आप कहाँ पे देखते हो? जैसे मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं सी के सेंटर में होते हैं, और बहुत सारी जो होती हैं मतलब जो मशीन्स होती हैं, जैसे बहुत सारी जो बोट्स होती हैं जैसे बड़ी जो होती हैं वो जैसे मशीन की तरह दिखती हैं, वो वाली बोट्स आप मतलब समुंदर के बिल्कुल बीच में देखते हैं, आगे जाती देखते हैं। आगे है डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल? क्या इस चीज़ को आपने मूवी में देखा है या फिर रियल में देखा है? यस, मैंने मूवीज़ में भी देखा है और रियल में मैंने नहीं देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी फाइंड आउट? कितने गहराई तक जो समुंदर है होगा? कम से कम बहुत गहराई तक जो है हो सकता है, बहुत गहरा जो है होता है समुंदर, बहुत ज़्यादा गहरा होता है। शिप्स वगैरह जैसे बहुत सारी शिप्स वगैरह इसमें डूब जाती हैं, ये इतना ख़तरनाक होता है। अब हम आगे चलते हैं 6 नंबर पेज पे। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। अपनी आँखों को बंद कीजिए और इमेज कीजिए कि जो वेव्स हैं समुंदर के साथ जो वेव्स हैं मतलब बहावे हैं, वेव्स राइजिंग हाई, वो ऊपर चली जा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे समुंदर है उसमें इस तरह से जो है वेव्स बहुत ऊपर तक जाती हैं और फिर एकदम से नीचे आ जाती हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? कितनी हाई ऊपर तक जो वेव्स हैं वो जाती हैं? आई थिंक कम से कम 1 मीटर तक तो जाती होंगी, इतनी ऊंची तो जाती हैं, इससे भी ज़्यादा ऊपर जाती होंगी, प्लस लिख देते हैं।
इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स। इमेज कीजिए जो फिशरमैन है वो अपनी बोट्स में है, देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जा रहे हैं, विद द वेव्स के साथ। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। वे अपनी जो है ट्रिप जो है स्टार्ट कर देते हैं जब बहुत सुबह होती है, डार्क होता है। सम गो ऑन सिंपल बोट्स, कई कई तो जाते हैं सिर्फ सिंपल बोट्स पे जाते हैं, मेड फ्रॉम लोग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। जैसे ये बता रखा है, जैसे पेड़ जो होता है, पेड़ उसका जो तना होता है उससे ये जो लोग बोट यहाँ पे बता रखा है ये बनी होती है, इनके तनों पे ऐसे लगा रखा है इसने, ये देखिए यहाँ पे। इफ द सी इज रफ, जब सी रफ होता है, विद वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड, में बहुत तेज हवा के साथ, when these fishermen have a very difficult time, तब इन मछली वाले जो होते हैं, फिशरमैन होते हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल समय होता है। आगे चलते हैं। दिस लॉग बोट, यह लॉग बोट, दिस लॉग बोट डू नॉट गो वेरी फार। ये जो लॉग बोट है ये ज़्यादा दूर नहीं जाती है। और इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल, अगर विंड हेल्पफुल होती है, मानिए इधर बोट चल रही है, ये समुंदर है, विंड पीछे को आ रही है, आगे जा रही है, तो आप ही जा रहे हैं, हेल्पफुल होती है। दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, जो ट्रैवल करते हैं ये 1 घंटे में, ये 4 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर in 1 hour. How long will they take to go a distance of 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर जाने के लिए इनको कितना जो है डिस्टेंस हमें दे रखा, कितना जो है डिस्टेंस दे रखा है, टाइम जो है लगेगा हमें 10 किलोमीटर दे रखा है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर जो है जाता है। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 4 + 4 = 8। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 एंड आ जाएगा 8 एंड हाफ आवर। Okay. 8.5 hours. Then I guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. अगर आप तेजी जोड़ते हैं तो आप 1 घंटे में कितना चल सकते हैं? अगर बोट में आप हैं तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 किलोमीटर कर सकते हैं, क्योंकि पानी होता है, पानी किसी भी कुछ भी कर सकता है, पानी डुबा भी सकता है, हमारी जान भी ले सकता है पानी। Fisherman can feel the wind and look the sun to find out which way to go. जो फिशरमैन होते हैं वो फील करते हैं, हवा को जो है वो फील करते हैं, एंड लुक देखते हैं, एट द सन सूरज को, टू फाइंड आउट ढूंढने के लिए, विच वे टू गो कौन सी वे, कौन से रास्ते से, वे से वे टू गो कौन से मतलब रास्ते से उन्हें जाना चाहिए, यानी जैसे पहले वो इधर जाते हैं कल, तो उनको फिर अगले दिन देख के वो कहीं इधर चले जाते हैं। इस टाइप से वो सन को जो है विंड को जो है वो फील करते हैं। How many of us would get lost and not be able to find our way on the sea? कई सारे जो लोग होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, जो है वो गुम जाते हैं अपने जो उनका वे होता है
उनका जो वे होता है वो अगर लॉस्ट कर देते हैं वो, तो अवर वे अपने रास्ते को जो होता है, ऑन द सी अपने सी पे, वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। तो आपको वहाँ पे सिर्फ पानी पानी दिखता है, उसके अलावा आपको कुछ दिखता नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट 1। तो कल मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।